नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं अंशु कुमार और आप मुझे देख रहे हैं प्राइम लाइव पर। आज कहानी परमवीर विक्रम की। आज ही के दिन यानी 9 सितंबर को इस रियल हीरो का जन्म हुआ था। ये वही परमवीर थे जो कारगिल युद्ध में दुर्गम पहाड़ियों के ऊपर चढ़ाई कर अपने देश का झंडा झुकने नहीं दिया और कारगिल युद्ध में जीत दिलाई। साल 1996 जब शहीद विक्रम बत्रा ने इंडियन मिलिट्री अकादमी में दाखिला लिया था। 6 दिसंबर 1997 को जम्मू और कश्मीर राइफल्स की 13वीं बटालियन में बतौर लेफ्टिनेंट में सम्मिलित हुए थे और कारगिल युद्ध में जम्मू कश्मीर राइफल्स की 13वीं बटालियन का नेतृत्व किया था। परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा 7 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध में देश के लिए शहीद हो गए थे। विक्रम बत्रा की शहादत के बाद .4875 चोटी को बत्रा टॉप का नाम दिया गया था। हालांकि कारगिल युद्ध के 23 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन इस युद्ध के हीरो के अदम्य साहस और वीरता की कहानियां हर किसी के दिल में जोश भर देती है। 9 सितंबर 1974 को हिमाचल के पालमपुर में घुग्गर गांव में जन्मे शहीद विक्रम बत्रा को उनकी बहादुरी के कारण दुश्मन भी उन्हें शेर शाह के नाम से जानते थे। 20 जून 1999 को कैप्टन बत्रा ने कारगिल की .5140 चोटी से दुश्मनों को खदेड़ने के लिए अभियान छेड़ा और कई घंटों की गोलीबारी के बाद मिशन में कामयाब हो गए। इसके बाद उन्होंने जीत का कोड बोला, ये दिल मांगे मोर। अदम्य वीरता और पराक्रम के लिए कमांडेंट ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल वाई.के. जोशी ने विक्रम को शेर शाह उपनाम से नवाजा था। कारगिल युद्ध के दौरान जब उन्हें 5140 चोटी को कब्जे में लेने का ऑर्डर मिला तो कैप्टन बत्रा अपने 5 साथियों को लेकर मिशन पर निकल पड़े। पाकिस्तानी सैनिक चोटी के टॉप पर थे और मशीन गन से ऊपर चढ़ रहे थे। भारतीय सैनिकों पर गोलियां बरसा रहे थे, लेकिन बत्रा ने हार नहीं मानी और एक के बाद एक पाकिस्तान को ढेर करते हुए इस चोटी पर कब्जा कर लिया। कैप्टन विक्रम खुद गंभीर रूप से घायल भी हुए, लेकिन आखिरकार लंबी गोलीबारी के बाद इस पर अपना कब्जा कर लिया। 4875 पॉइंट पर कब्जे के दौरान भी बत्रा ने बेहद बहादुरी दिखाई और इस परमवीर ने सैनिक को यह कहकर पीछे कर दिया कि तू बाल बच्चेदार है, पीछे हट जा। खुद आगे जाकर बत्रा ने दुश्मनों की गोलियां खाई। उनके आखिरी शब्द थे, जय माता दी। परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा का मर्चेंट नेवी में चयन हो गया था, लेकिन उन्होंने देश सेवा को तरहीज देते हुए संयुक्त रक्षा सेवा यानी CDS की तैयारी की। कैप्टन बत्रा बचपन से ही पढ़ाई में होशियार तो थे ही, वे एक बेहद अच्छे खिलाड़ी भी थे। स्कूल के दिनों में उन्होंने दिल्ली में हुए यूथ पार्लियामेंट्री कंपटीशन में राष्ट्रीय स्तर पर भाग लिया था। उन्होंने अपने स्कूल कॉलेज की ओर से टेबल टेनिस, कराटे और अन्य खेलों में भाग लिया। वे टेबल टेनिस के बेहतरीन खिलाड़ी थे और उन्होंने 1990 में अपने भाई विशाल के साथ स्कूल का टेबल टेनिस के लिए ऑल इंडिया KBS नेशंस में प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने कराटे में भी ग्रीन बेल्ट होकर नेशनल लेवल पर कैंप में भाग लिया था। विक्रम ने पालमपुर में स्कूल शिक्षा के बाद चंडीगढ़ में स्नातक की पढ़ाई की, जिसके दौरान उन्होंने NCC का C सर्टिफिकेट हासिल किया और दिल्ली में हुई गणतंत्र दिवस की परेड में भी भाग लिया, जिसके बाद उन्होंने सेना में जाने का फैसला कर लिया। स्नातक की पढ़ाई के दौरान ही बत्रा मर्चेंट नेवी के लिए हांगकांग की कंपनी में चयनित हुए थे, लेकिन उन्होंने बढ़िया नौकरी की जगह देश सेवा को तरजीह दी। कैप्टन बत्रा को अपने आप पर पूरा भरोसा था। स्नातक की पढ़ाई के बाद उन्होंने संयुक्त रक्षा सेवा की तैयारी शुरू कर दी। 1996 में इसके साथ ही सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में भी चयनित होकर और इंडियन मिलिट्री अकादमी से जुड़ने के बाद वे मानेकशॉ बटालियन का हिस्सा बने। ट्रेनिंग पूरी करने के 2 साल बाद ही उन्होंने लड़ाई के मैदान में जाने का अवसर मिला। दिसंबर 1997 में उन्होंने जम्मू में सोपोर में 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट पद पर नियुक्ति मिली, जिसके बाद जून 1999 में कारगिल युद्ध में ही वे कैप्टन के पद पर पहुंच गए। इसके बाद कैप्टन बत्रा की टुकड़ी को श्रीनगर लेह मार्ग के ऊपर अहम 5140 चोटी को मुक्त करवाने की जिम्मेदारी दी गई। कैप्टन ने अपने टुकड़ी का बखूबी नेतृत्व किया और 20 जून 1999 की सुबह 3:30 बजे चोटी को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद उन्हें रेडियो पर अपनी जीत पर कहा, ये दिल मांगे मोर, जो हर देशवासी की जुआ पर चढ़ गया। बत्रा की टुकड़ी को इसके बाद 4875 की चोटी पर कब्जा करने की जिम्मेदारी मिली। इस बार वे भी सफल हो गए, लेकिन बहुत जख्मी हो गए। 7 जुलाई 1999 को चोटी पर भारत का कब्जा होने से पहले उन्होंने अपनी टुकड़ी के साथ कई पाकिस्तान सैनिकों को खत्म करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। कैप्टन बत्रा की बहादुरी के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र का सम्मान दिया गया। 4875 की चोटी को भी विक्रम बत्रा टॉप से जाना जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको विक्रम बत्रा की कहानी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे प्राइम लाइव के साथ। धन्यवाद।